नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा कोष, उपकोष और कक्षक। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपसे या हमसे कोई अपना पता पूछता है, तो हम क्या कहेंगे? कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे हम यूपी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं। लेकिन क्या आप हमें यूपी में आके ढूँढ पाएँगे? नहीं। यदि हम कहें कि हम फर्रुखाबाद ज़िले में यूपी के रहते हैं, तो भी क्या आप हमें ढूँढ पाएँगे? बिल्कुल नहीं। अब अगर हम कहें कि हम फर्रुखाबाद ज़िले के शमशाबाद गाँव में रहते हैं, तब आप हमें ढूँढ पाएँगे? बिल्कुल ढूँढ पाएँगे। यानी कि हमारा एग्ज़ैक्ट हमारा लोकेशन है वो है शमशाबाद। उसी तरह ये तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों यानी कि कोषों में घूमते रहते हैं। लेकिन उनकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है? ये हम आज अपने इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोष। कोष यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन कोष में। नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें हम कोष कहते हैं यानी सेल कहते हैं, उनमें घूमते हैं। तो सबसे पहले हम कोष को ही जान लेते हैं। तो ये जो कोष क्या होता है कि परमाणु के जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के जो घूमने का जो पथ होता है, रास्ता होता है, उसको हम कोष कहते हैं। एक परमाणु के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाले कई कोष होते हैं, जैसे के, एल, एम, एन, ओ ऐसे होते हैं। यानी के बराबर 1, एल बराबर 2, एम बराबर 3, 4, 5 ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं। और जो नाभिक के सबसे पास होता है वो सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला होता है। ये हम अपनी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद बढ़ते क्रम में होते हैं, क्योंकि नाभिक हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षाओं में खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस जद्दोजहद में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा कम रह जाती है। तो जो सबसे पास होता है नाभिक के, वो सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कोष होता है। तो ये जो कोष होते हैं नाभिक के चारों ओर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। सबसे कम ऊर्जा वाला कोष पहले आता है और सबसे अधिक ऊर्जा वाला कोष नाभिक से सबसे दूर होता है। इन्हें के, एल, एम, एन आदि नामों से जाना जाता है। तो प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या होती है, यानी हर कोष में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या होती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और जो इनकी मुख्य क्वांटम संख्या है पर आधारित होती है। और किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका एक सूत्र होता है 2n स्क्वायर, जहाँ n होता है वो कोष की संख्या होती है। जैसे पहला कोष लेते हैं तो हमने सूत्र बताया 2n स्क्वायर। तो दो, अब हम पहले कोष में मानते हैं तो n बराबर 1 होता है, तो 1 इन स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो k में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से हम 2n स्क्वायर से दूसरे कोष के बारे में जानते हैं, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 दूनी 8, यानी जो हमारा एल कोष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से एम होता है उसमें 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह एन होता है यानी उसमें 4 चौको 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका एक सूत्र होता है 2n स्क्वायर। ये आप याद रखना, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। और जहाँ पे n कोष की संख्या होती है तो कौन सा सूत्र होता है? 2n स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने जान लिया कि कोष में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन कोष में जब हम जूम करेंगे तो कोष के अंदर भी एक सबसेल होता है, उपकोष जिसे कहते हैं हिंदी में उपकोष। तो कोष के अंदर कहाँ पे हैं? जैसे हम यूपी में फर्रुखाबाद में रहते हैं, तो जैसे यूपी को मान लो कोष, तो और तो फर्रुखाबाद को क्या कहेंगे? उपकोष। तो फर्रुखाबाद में हम कहाँ रहते हैं? तो फर्रुखाबाद के बारे में जानेंगे, यानी उपकोष। तो रसायन विज्ञान में जो उपकोष होता है, सबसेल होता है, वो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन कोषों का एक उपविभाजन होता है, सब डिवीजन। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, जिन्हें कोष कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। और प्रत्येक कोष में एक या एक से अधिक उपकोष होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिनमें। और उन उपकोषों को हम किन नामों से जानते हैं? एस, पी, डी, एफ। इससे हम इन्हें शो करते हैं। तो इस देख रहे हो आप, एस, पी, डी, एफ। इनकी शेप भी एस होता है गोलाकार, पी होता है डंबल के आकार, ऐसे ही ये सारे हैं। तो इन्हें हम उपकोष कहते हैं। अब उपकोष की विशेषताएं क्या होती हैं? तो उपकोष की विशेषताएं जो होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे ऊर्जा स्तर। तो एक ही कोष के भीतर विभिन्न उपकोषों की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, जो निम्न से उच्च क्रम होती हैं। जैसे सबसे कम एस की, फिर पी की, उससे ज़्यादा पी की, उससे ज़्यादा डी की, उसके बाद एफ की ऊर्जा होती है। यानी सबसे पास वाला वो तो हमने बताया था कि उसकी कम होती है। और इनका आकार होता है, विभिन्न उपकोष का एक विशिष्ट आकार होता है। जैसे एस उपकोष गोलाकार होता है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। पी होता है वो डंबल के आकार का होता है। डी होता है वो उपकोष, वो दोहरा डंबल, डबल डंबल का होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता कितनी होती है? प्रत्येक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है, यानी कि हर उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। अब कितनी होती है? तो इसका भी एक सूत्र होता है। सबसे पहले उपकोष के अंदर कक्षक भी होता है, जैसे फर्रुखाबाद जिले के अंदर हमारा शमशाबाद गांव है, वैसे ही उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं। तो कक्षकों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? उसका एक सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस 1। ये उपकोष
में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, जैसे एस उपकोष, सबसे पहले हम समझें एस उपकोष, तो इसमें जो एल होता है वो 0 होता है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 × 0 + 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कक्षक कितने होंगे, 1, 2 × 0 + 1, तो इसमें कितने होंगे, 1 कक्षक होगा सिर्फ, और इसमें अधिकतम, जब 1 कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं। अब आते हैं हम पी उपकोष पे, तो इसका जो कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एल यानी उसका मान होता है 1, तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3, 2 × 1 + 1 यानी कि 3, इसमें जो कक्षकों की संख्या होती है वो होती है 3। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6, याद रखना अधिकतम 6 होते हैं। अब डी, जैसे डी है तो उसमें भी 2 × L + 1 का सूत्र लगा दो, तो 2 × 4 + 1 यानी 5, अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 5। और ये तो हम जानते हैं कि इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2n² से हमने अभी जाना था, और पी में होते हैं 2n² यानी 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। जैसे एस में उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी में कितने होते हैं, जो हमने 2n² सूत्र से लगाएंगे, तो 2n² से 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हमें पी की ज्ञात करनी है, तो पी के में एस के 2 हो ही गए हैं, तो बचे कितने, 6, तो 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन पी में रह सकते हैं। अब आते हैं डी में, तो हमने 2n² वाले सूत्र से लगाए 2 × 3 यानी कि 9 दूनी 18, टोटल कितने हुए हैं, 18, यानी कि 2, इसमें तो 2 ही हो गए हैं, उसके बाद पी में 8 हो गए हैं, अब कितने बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 8 10, और पी में 6 हुए थे, सॉरी, तो बचे कितने, 10, यानी कि डी में 10 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हमारा वैसे ही डी है, तो उसमें भी 2n² सूत्र से लगाएंगे, तो 2 × डी का कितना होता है, 4, तो 4 चौकू 16 दूनी 32, यानी कि टोटल होते हैं 32। अब एस में तो 2 हो ही गए, पी में 6 हो गए, डी में 10 हो गए, टोटल कितने हुए, 10 6 16 2 18, आप कितने बचे, 12, सॉरी 14, बचे कितने, 14, तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 14। अब उपकोष, भाई सूत्र लगाए 2L + 1, इस पे कक्षकों की संख्या आपने ज्ञात हो जाएगी, तो एस उपकोष में कक्षक होता है 1, पी में होते हैं 3, डी में होते हैं 5, एफ में होते हैं 7, उसी तरह के एस में होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में होते हैं 6, और डी में होते हैं 10, और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा सिंपल सा है ये। अब कोष और उपकोषों का संबंध किस प्रकार से है, तो जो पहला कोष होता है यानी वन, पहला कोष यानी वन यानी के, तो उसमें केवल एक उपकोष होता है, कौन सा होता है, केवल एक उपकोष यानी एस उपकोष होता है सिर्फ। अब दूसरा हो गया यानी कि हमारा के के बाद एल यानी दूसरा, उसमें 2 उपकोष होते हैं, हमने बताया था ना, एस और पी। तीसरा उपकोष होता है यानी एम, इसमें 3 उपकोष होते हैं, एस पी और डी तीनों। अब चौथा उपकोष होता है यानी 4 यानी एन, उसमें 4 उपकोष होते हैं, एस पी डी और एफ। ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो हमने भाई इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस कोष में कितने होंगे, कक्षकों की संख्या इसमें कितनी होगी। जैसा हमारा हमने बताया था कि इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में हमारे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, क्योंकि पी का मान, उपकोष का मान 2 होता है, तो हमने बताया था 2n² से 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल 8 हो गए। अब 8 में से 2 एस के निकाल दो, बचे कितने, 6, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारी वीडियो थी, आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, जो ना समझ में आया आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।